तो नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दिव्या वर्मा। और दोस्तों, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो वार्ड होते हैं उसकी बाउंड्री सेटिंग, जिसको डिलिमिटेशन बोलते हैं, एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन जाता है। क्या कम या ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर हम वार्डों की जो बाउंड्री सेटिंग है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो आज हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो 2025 में ही अभी हाल ही आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी लीगल अपडेट्स आएगी वो आपके मिस ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं इस केस की डिटेल के बारे में। केस का नाम था शिव से सिंह सेन वर्सेस हिमाचल प्रदेश, और केस नंबर था CWP नंबर 12,051/2025, और कोर्ट था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, और इसमें जो जज थे वो थे श्री अजय मोहन गोयल जी। तो दोस्तों, ये जो केस था ये सुंदरनगर नगर परिषद, जिसको आप म्यूनसिपल काउंसिल सुंदरनगर भी बोल सकते हो, वहाँ का था, जहाँ पे ये बाउंड्री सेटिंग से जुड़ा हुआ था। तो याचिकाकर्ता शिवसेन जो थे उन्होंने वार्ड नंबर 4, जिसका नाम सलाह था, उसकी बाउंड्री सेटिंग को चैलेंज कर दिया। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जो वार्ड नंबर 4 है उसकी जनसंख्या लगभग 2400 हो गई है, जबकि अदर वार्ड की जो जनसंख्या है वो 1000 और 1400 के बीच में ही थी। तो याचिकाकर्ता का तर्क था कि इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद जो है इस वार्ड के विकास के जो काम है और जो फंड है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो उनकी मांग ये थी कि 16 जून 2025 और 19 जुलाई 2025 को प्रशासन द्वारा पास किए गए जो भी ऑर्डर्स थे उसको रद्द किया जाए। तो ये तर्क माना। ये जानने से पहले अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो अब इस केस में कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कानूनी जो पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हिमाचल प्रदेश म्यूनसिपल इलेक्शन रूल 2015 है उसका रूल 4 बोलता है कि कोर्ट ने बताया है उसमें कि रूल 4 के अनुसार जहाँ तक संभव हो जनसंख्या जो है वो वार्ड में बराबर होनी चाहिए, लेकिन साथ में ही हर वार्ड जो है वो जियोग्राफिकल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। उसकी जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है, वो स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे कि सड़कें, नदियाँ, नाले। दूसरी चीज़ इसमें बताई है जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्कोप, कि कोर्ट ने ये भी चीज़ क्लियर करी है कि जो डिलिमिटेशन है वो एक प्रशासनिक कार्य है। जब तक प्रशासन की नीयत में कोई खोट, जिसको मेलाफाइड इंटेंशन बोलते हैं, ना पाई जाए तब तक कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं करता है। तो ये सलाह देना कोर्ट की लिमिट से बाहर होता है तब तक। और दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार का पक्ष ने जो है वो तर्क दिया कि वार्डों का गठन प्राकृतिक सीमाओं जैसे नदी नालों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, और जनसंख्या बराबर करने के लिए इन सीमाओं को तोड़ा गया अगर तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब आते हैं हम फैसले पर। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का ये दावा गलत था कि केवल वार्ड नंबर 4 में ही जनसंख्या ज़्यादा है। रिकॉर्ड पर जो मौजूद आंकड़ों से पता चला कि वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में भी जनसंख्या 2000 से ऊपर थी। जैसे कि वार्ड नंबर 13 ईस्ट कॉलोनी की जनसंख्या तो 2741 थी। कोर्ट ने कहा कि जो बाउंड्री सेट की गई है वो सभी नियमों और प्राकृतिक सीमाओं को ध्यान में रख के की गई है। हालांकि जो याचिकाकर्ता था उसकी प्रशासन को जो है वो मेलाफाइड वो इंटेंशन साबित नहीं कर पाया वहाँ पे, तो हाई कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन करने से इनकार कर दिया, और जो याचिकाकर्ता था उसको डिसमिस कर दिया गया। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है वो वार्ड परिसीमन में केवल जनसंख्याओं के गणित को ही नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखा जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जानने से पहले चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मैं दिव्या वर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे।